मुगल सम्राट शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और कोई भी डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर पा रहा था। इस समय में एक डॉक्टर को बुलावा भेजा गया जो कि फ्रांस के सबसे बड़े चिकित्सक थे। उनका नाम था फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर का जन्म 1620 में फ्रांस में हुआ था और वह भारत में शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह का इलाज करने आए थे। वे यहाँ पर एक चिकित्सक के रूप में आए और बाद में वो मुगल दरबार का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गए। बर्नियर ने अनेक देशों की यात्राएं की थी और वह जो कुछ भी देखता था उसकी तुलना यूरोप से करता था। उसने भारत में आकर मुगल राजाओं के बारे में भी लिखा है और भारत की सबसे घृणित प्रथा सती प्रथा के बारे में भी लिखा है। फ्रांसवा बर्नियर ने भारत की सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा कटु आलोचना की है और भारत को बहुत ही पिछड़ा हुआ बताया है। उन्होंने भारत के राजाओं को क्रूर लोगों का, गरीब लोगों का, भिखारियों का स्वामी कहा है। उनका कहना है कि यहाँ के राजा केवल जनता को निचोड़ना जानते हैं, उनमें राजा वाले एक भी गुण नहीं है। इन्हीं सभी बातों को लेकर उन्होंने एक पुस्तक की रचना की है। उस पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर और इस पुस्तक की भाषा है फ्रेंच और बाद में इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में भी ट्रांसलेट किया गया था जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध हुई। फ्रांसवा बर्नियर चिकित्सक के साथ साथ राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा एक इतिहासकार भी था और उसने भारतीय इतिहास को जानने की भी कोशिश की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांसवा बर्नियर आए तो चिकित्सक के रूप में थे, परंतु उनके द्वारा रचित पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर हमें मुगल काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। फ्रांसवा बर्नियर को सबसे बुरी और घृणित बात जो भारत की लगी वह थी सती प्रथा। उन्होंने अपने एक लाहौर के किस्से के बारे में भी अपनी इस बुक में जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि मैंने लाहौर में एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा जिसकी आयु लगभग 12 या 13 वर्ष से अधिक नहीं होगी की बलि होते हुए देखा। वह छोटी सी असहाय बच्ची जीवित से ज़्यादा मृत अधिक प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कांपते हुए बिल्कुल बुरी तरीके से रो रही थी और 3-4 ब्राह्मणों ने उसे पकड़ रखा था। एक बूढ़ी औरत ने उसे अपने आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था और वह बेचारी रो रही थी, चिल्ला रही थी और ज़बरदस्ती उस बच्चे को घातक स्थल की ओर ले जाया जा रहा था। उसे लकड़ियों पर बिठाया जा रहा था, उसके हाथ बांध दिए गए थे और मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते वह मासूम बच्ची जिंदा जलकर राख हो गई। यह विवरण फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में दिया है और सती प्रथा को भारत की सबसे घृणित और बेकार प्रथा बताया है। फ्रांसवा बर्नियर ने शिल्पकारों को लेकर भी कुछ बातें अपनी पुस्तक में लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के शिल्पकारों को किसी भी तरीके का कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता था। शिल्पकारों के पास अपने उत्पादनों को बेहतर बनाने के लिए कोई ज़रिया नहीं था। शिल्पकार काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते थे क्योंकि जितना भी मुनाफा होता था सारा का सारा मुनाफा राजकोष में जाता था। दूसरी बात उन्होंने कही है कि उत्पादन हर जगह पतोन्मुख था और यह भी कहा है कि पूरे विश्व से बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी और इनके बदले भारत से सोना और चांदी भेजा जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि बर्नियर ने सभी बातों में भारत की कटु आलोचना की है और हमेशा भारत को यूरोप और फ्रांस से नीचा दिखाया है। तो उनके लेखन का यह नज़रिया औपनिवेशिक नज़रिए को ही प्रदर्शित करता है और भारतीय स्थिति की पतन की ओर इशारा करता है।
अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, पीटी, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।